नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 20 प्रकार के अलग अलग धन योग बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 8 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। पहला नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर धन स्थान के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है और गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का धन लाभ होता है। दूसरा नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। तीसरा, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति गुरु नवम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, वाणी, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म और तेजस्विता से बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। चौथा नियम, धनाधिपति गुरु चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, खेती के द्वारा उत्तम कक्षा का धन लाभ होता है। पांचवा नियम, धनाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है। दूसरा, पांचवा भाव गुरु का कारक भाव भी माना गया है। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाती है। तो जब भी चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तो उत्तम कक्षा का धन लाभ होता है। छठवां नियम, लग्नाधिपति मंगल और भाग्याधिपति चंद्र की शुभ युति पंचम भाव में महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, मेहनत और भाग्य की मदद से कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रगति करता है और बहुत धन अर्जित करता है। सातवां नियम, लग्नेश मंगल और धनेश गुरु की शुभ युति, अंशात्मक युति पंचम भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और ऐसा व्यक्ति भी अपनी बुद्धि, मेहनत और वाणी के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करता है। आठवां नियम, धनाधिपति गुरु सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, आकर्षक, प्रभावशाली, नसीबदार, भाग्यशाली पत्नी मिलती है और विवाह के बाद दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और व्यक्ति धनवान होने लगता है। नौवां नियम, धनाधिपति गुरु उच्च राशि में बलवान होकर नवम भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु उच्च का हो रहा है। दूसरा, चंद्र स्वगृही होकर बैठा है। तीसरा, नवम भाव गुरु का कारक भाव है। चौथा, चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती है। तो जब भी चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 10वां नियम, धनाधिपति गुरु दसम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होता है। दूसरा, 10वां भाव गुरु का कारक भाव है। तीसरा,
सूर्य और गुरु की युति राजलक्षण योग या फिर धर्मात्मा योग नाम का राजयोग बनाती है। तो सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 11वां नियम, धनाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र की शुभ युति 10वें भाव में गज केसरी योग नामक राजयोग बनाती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 12वां नियम, धनाधिपति गुरु और लग्नाधिपति मंगल की शुभ युति 10वें भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल दिग्बली होता है और 10वें भाव गुरु का कारक भाव है और मंगल गुरु की युति औदार्य योग नाम का राजयोग बनाती है। अभी हम लोग 13वां नियम जानेंगे। लग्नाधिपति मंगल और भाग्याधिपति चंद्र की अंशात्मक युति धन भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और ऐसा व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। 14वां नियम, लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र की शुभ अंशात्मक युति सुख स्थान में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 15वां नियम, लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र की अंशात्मक युति 5वें भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 16वां नियम, धनेश गुरु और भाग्येश चंद्र की अंशात्मक युति 7वें भाव के अंदर होती हो और गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है, क्योंकि यहाँ पे भाग्याधिपति चंद्र उच्चका होकर बैठा है और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार पत्नी मिलती है और सुंदर, तेजस्वी, धार्मिक, आध्यात्मिक पत्नी मिलती है और विवाह के बाद दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है। 17वां नियम, धनाधिपति गुरु 5वें भाव के अंदर उच्च के शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु स्वगृही हो रहा है और शुक्र उच्च का हो रहा है। 18वां नियम, धनाधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। अभी हम परिवर्तन योग के बारे में जानेंगे कि दूसरे और 9वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। दूसरे और 7वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो सुनिए। धनाधिपति गुरु नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ चंडाल योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को धन हानि के योग बनते हैं। दूसरा, धनाधिपति गुरु राहु के साथ युति करके चंडाल योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। तीसरा, धनाधिपति गुरु नवमांश में नीच का होता हो, षड्बल में बलहीन होता हो या फिर 9वें भाव के अंदर ही कोई अशुभ योग निर्माण होते हो और धनाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। अगर मान लो हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन हानि के योग है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? पहला, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, कनक धारा स्तोत्र का पठन करना चाहिए। चौथा, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। पांचवा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेरे ऑलरेडी काफी सारे वीडियो निकल चुके हैं, उसमें आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, और हाँ, वृश्चिक लग्न के राजयोग, उसके अंदर मैंने 28 प्रकार के राजयोग बताए हैं, वो भी एक प्रकार के प्रबल धन योग होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।